हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने वाले हैं। आइए इसको सोल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का 4 को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम मेन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एडी एल्जेब्रिक मेथड। कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन हमको दिया है, ठीक है ना, सबसे पहले इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाइए, ठीक है ना। दो लीनियर इक्वेशन बढ़ेगा, वो दोनों लीनियर इक्वेशन को आप कोई सा भी एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एल्जेब्रिक मेथड यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना। तीनों मेथड से आप कोई सा भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं, ठीक। बोल रहा है places A and B are 100 kilometer apart on a highway. One car starts from A and another from B at a same time. If the cars travels in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What आर द स्पीड ऑफ टू कार्स, ठीक है ना। बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है ना। है क्या कि एक हाईवे पर, ठीक है ना, समझिए बात को, दो प्लेस यानी दो जगह है, ठीक है ना। एक ए और एक बी, उन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद दो कार है, ठीक है ना। एक पहली कार है और एक दूसरी कार है, ठीक है ना। तो जो पहली कार है वो ए प्लेस से स्टार्ट हो रही है, या आप कह सकते हैं कि ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। और जो दूसरी कार है वो बी जो प्लेस है, ठीक है ना, वहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। और एक समय पर ही दोनों स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। एट द सेम टाइम, मतलब जैसे 5 बजे ये स्टार्ट हुई तो ये भी 5 बजे ही स्टार्ट होगी, 5:01 पर, ठीक है ना। मतलब दोनों कार दोनों पॉइंट मतलब दोनों प्लेस से एकदम सेम टाइम पर स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। पहला कंडीशन दिया है, बहुत अच्छे समझिएगा। पहला कंडीशन है इफ द कार्स ट्रेवल्स in the same direction at same speeds they meet in 5 hours। कहने का मतलब ये है कि वो जो दोनों कार है, ठीक है ना, वो सेम डायरेक्शन में और डिफरेंट स्पीड पर चलती है, ठीक है ना। तो वो 5 घंटे में एक दूसरे से मिलती है, ठीक है ना। मतलब दो कार है, ठीक, और दोनों सेम डायरेक्शन, ठीक है ना, में जाते हैं, तो वो और उनका जो स्पीड है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। मतलब कोई 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है तो कोई 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, ऐसे है, ठीक। और ऐसा चलने से वो 5 घंटे में मिल जाते हैं, ठीक है ना। मतलब वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ईस्ट साइड, ठीक है ना, और 1 कार चल रहा है तो जो सेकंड कार है वो भी ईस्ट डायरेक्शन में ही चलेगा, ठीक है ना। ऐसा है। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन दिया है, ठीक है ना, जिससे हमारा सेकंड इक्वेशन बनेगा, वो है इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है ना। कह रहा है कि अगर वो दोनों कार, ठीक है ना, यदि वो दोनों कार एक दूसरे के मतलब टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब क्या, जैसे ये हमारा पॉइंट ए है, ठीक है ना, ये हमारा पॉइंट बी है, ठीक है ना। पॉइंट बी और पॉइंट ए, ये दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर, ठीक। बहुत अच्छे समझिएगा। पहला कंडीशन समझा देता हूं, उसके बाद दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन ये बोल रहा है, ठीक है ना, यहां से जो कार स्टार्ट हो रही है, ठीक, उसका डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है ना, और बी वाले कार का भी डायरेक्शन उसी साइड है, ठीक, इसी साइड है, ठीक है ना। ऐसा जब कंडीशन आता है पहले में, तो ये जो दोनों कार है, ठीक है ना, वो आपस में, ठीक है ना, कितने घंटे में मिलती है? 5 घंटे में, ठीक है ना। मीट इन 5 आवर्स, ठीक। दूसरा कंडीशन ये है, ये दोनों जो कार है, ठीक है ना, ये उधर साइड जा रहे हैं ना, एरो मतलब उधर साइड जा रहे हैं, ठीक है ना। ये जो दोनों कार है, ठीक है ना, जैसे ये आपस की ओर, ठीक है ना, मतलब
एक दूसरे को, जैसे बी वाला जो कार है वो ए तरफ आ रहा है और जो ए वाला कार है वो बी तरफ जा रहा है, ठीक है ना। मतलब टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे के प्रति की ओर, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे की ओर। ठीक, यहाँ पास हमारा कौन सा कार है, बी वाला कार है। ठीक, इसका डायरेक्शन बी साइड है, इसका डायरेक्शन ए साइड है, ठीक है ना, मतलब टुवर्ड्स मतलब समीप। ठीक, तब जाके ये मिलती है कितने घंटे में, 1 घंटे में। ठीक, मीट इन 1 आवर्स, ऐसा कंडीशन बोला है, ठीक है ना। दे इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर्स, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझ जाइए। ठीक है, मतलब एक दूसरे की ओर अब चलती है, ठीक है ना। जैसे जो ए वाली कार है, मतलब जो 1 कार है, ठीक है ना, जो पहला कार है और जो दूसरा कार है, ठीक है ना, अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, स्पीड डिफरेंट है, ठीक है ना, तो 5 घंटे में मिलती है। और दोनों कार एक दूसरे के डायरेक्शन में आ रही है, स्पीड डिफरेंट ही है, ठीक है ना, तो वो मिलते हैं कितने घंटे में, 1 घंटे में। ठीक, अब यही दोनों कंडीशन को हमको इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, उसके बाद इसको सॉल्व कर देना है कोई सा भी एलजेब्रिक मेथड से, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए जो पहला कार है, ठीक है ना, इसका स्पीड हम मान लेते हैं यू चाहे कोई भी मान सकते हैं, x किलोमीटर पर आवर या u किलोमीटर पर आवर, जो भी मानना चाहे मान लेते हैं, ठीक है ना। u मान लेते हैं, u v से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, पहले मान लेते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, सॉल्व करें। ठीक, लेट हमको बताना क्या है, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स, मतलब दोनों कार का स्पीड क्या है, कुल मिलाकर हमको स्पीड बताना है, पहले वाले कार का और दूसरे वाले कार का, ठीक है ना। चलिए, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी u किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट कार यानी इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना, ठीक, और सेकेंड यानी इस वाले कार की बात करूंगा। हमने माना कि जो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार यानी पहले कार का जो स्पीड है वो है u किलोमीटर, ठीक, और वहीं पास जो स्पीड है दूसरे कार का, स्पीड ऑफ सेकेंड कार v किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, मतलब 1 घंटे में u किलोमीटर चल रही है पहली कार और 1 घंटे में v किलोमीटर चल रही है दूसरी कार, ठीक है ना। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम देख रहे हैं ये जो दोनों कार है, ठीक है ना, वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब इन दोनों का जो डायरेक्शन है ये आप देख सकते हैं वो क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा कंडीशन आए कि 2 कार सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना, और उन दोनों कार का, ठीक है ना, उन दोनों कार का मतलब इकट्ठा स्पीड निकालना है, तो उनके जो स्पीड है, ठीक है ना, उनमें डिफरेंस यानी माइनस कर देते हैं। कैसे, देखिए, जैसे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो पहला कंडीशन है, ठीक है ना, वो है कि बोथ स्पीड ऑफ बोथ कार while they are traveling in different direction, different direction is same direction, है ना, same डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि जब भी, ठीक है ना, 2 कार का स्पीड निकालना है और वो जो दोनों कार है, ठीक है ना, वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना, तो उन दोनों कार का जो स्पीड होता है, ठीक है ना, जैसे कुल मिला के आपका है, तो पहले कार का जो स्पीड है उसमें सेकंड वाले कार का स्पीड को माइनस कर दीजिए, ठीक है ना, बी, ये आपका हो जाएगा। पहले वाला कार का स्पीड क्या है, u है, ठीक है ना, और दूसरे वाले कार का है क्या है, v, ठीक है ना। स्पीड ऑफ बोथ कार्स व्हाइल दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है ना, b, यहां पास भी लगा लीजिए, b इतना है किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है ना।
बहुत अच्छे से समझिएगा, जब भी दो कार सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना, उन दोनों कार का स्पीड हमको निकालना है। तो पहले वाले कार का स्पीड से, ठीक है ना, दूसरे वाले कार को स्पीड में माइनस, पहले वाले कार के स्पीड में दूसरे वाले को माइनस कर देते, ठीक है ना, तो निकल जाएगा दोनों कार का स्पीड, ठीक है ना। अब देखते हैं, ये तो हुआ दोनों कार का स्पीड, लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में भी इक्वेशन नहीं बना है, और भी बोल रहा है आगे कि जब ऐसा होता है कि जो दोनों कार है सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो 5 घंटे में मिलती है, ठीक है ना। कितने घंटे में मिलती है? 5 घंटे में, ठीक। यानी जो हमको टाइम दिया है वो कितना दिया है? 5 घंटा, ठीक है ना। और हम ये जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन एज वी नो दैट, ठीक है ना, एज वी पूरा लिख लीजिएगा, एज वी नो दैट, ठीक है। हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। अभी जानते हैं, ठीक है ना, स्पीड हमारा क्या है? स्पीड हमारा क्या है? u माइनस वी किलोमीटर पर आवर, यही ना है। दोनों कार का जो स्पीड है वो क्या है? यही है, ठीक है ना। तो स्पीड के नीचे क्या लिख देंगे हम? ये लिख देंगे u माइनस वी, ठीक। डिस्टेंस क्या है? तो अब देखिए, ये जो दोनों कार है वो आपस में 5 घंटे मिल जा रहे हैं, लेकिन जो टोटल डिस्टेंस है वो ए से बी तक का वो है कितना? 100 किलोमीटर, ठीक, 100 किलोमीटर अपॉन में टाइम कितना दिया है? 5 घंटा, ठीक है ना, 5 घंटा, ठीक। यहाँ पास आप वो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो इसका वो होता है, जैसे यहाँ पास किलोमीटर, यहाँ पास वो, यहाँ पास आवर, ठीक है ना। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन में क्या लिखे इसको सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जब आखिरी सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद हम यूनिट डाल देंगे, ठीक है ना। 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 5u माइनस 5b, ठीक है ना, इक्वल टू 100, ठीक। 5 कॉमन ले लेते हैं, अरे यार गलती यही पास कर दी, जैसे 5 यही पास डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। मैं यही बार डिवाइड कर देता हूँ, क्या मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 में 5 को डिवाइड कर दीजिए, 20 आ जाएगा, ठीक। जब यहीं पास हमारा सीधा सीधा इक्वेशन बन रहा है, समझ में आया आपको? स्पीड कितना है दोनों कार का? भाई इक्वेशन बना रहे हैं तो भाई दोनों कार को लेके चलेंगे ना, एक कार का इक्वेशन तो बनेगा नहीं, एक कार का इक्वेशन बनेगा नहीं, दोनों कार को लेते हुए चलना है, ठीक है ना। और जो दोनों कार है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका इक्वेशन बन रहा है, समझिएगा बात को। एक इक्वेशन बनेगा जब दोनों जो कार है वो एक दूसरे के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, मतलब अपोजिट डायरेक्शन आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसका एक अलग इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पास सेम डायरेक्शन के लिए क्या बना? u माइनस वी इक्वल टू 20, इसको आप ले लीजिए इक्वेशन 1, ठीक। इसको मैं मिटाने वाला हूं, अगर आप नोट डाउन नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो इसको भी मिटा दे रहा हूं। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहला कंडीशन से पहला क्वेश्चन बन गया, अब दूसरे कंडीशन से या केस 1 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पास 1 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? केस 1, ठीक है ना। यहाँ पास केस सेकेंड, ऐसे भी होता है, ठीक है ना, केस सेकेंड, ठीक। अब ये पुलिस वाला केस नहीं है, ये क्वेश्चन वाला केस है, इसलिए इसको केस सेकेंड डाल रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास बोल रहा है कि जब वो दोनों कार, ठीक है ना, दे, यानी इफ दे मतलब क्या? वे मतलब क्या? दो कार की बात कर रही है तभी ना वे बोला है, ठीक। ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर मतलब एक दूसरे की ओर, ठीक है ना। अपोजिट डायरेक्शन भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं आप कि जो फर्स्ट वाला कार है वो सेकेंड वाली कार की ओर जा रहा है, और जो सेकेंड वाला कार है वो फर्स्ट वाली कार की ओर आ रहा है। यहाँ पास मैं अभी आपको समझाया था, ठीक है ना। तो आप पास लिखिए, क्या लिखिए? स्पीड ऑफ बोथ कार्स
while they are traveling in opposite direction या फिर towards each other, ठीक है ना, दोनों लिख लीजिएगा, ठीक है ना, opposite डायरेक्शन जिसको लिखना है और टुवर्ड्स ईच अदर, बात देखिए ईच अदर, ठीक है। जब भी ऐसा कंडीशन हो कि दो कार आपस में एक दूसरे की ओर आ रही है तो उनके दोनों कार की स्पीड निकालना है, तो उन दोनों कार की स्पीड को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पास हो जाएगा बी, कितना हो जाएगा आपका u प्लस स्पीड ऑफ बोथ कार्स व्हाइल दे आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन और टुवर्ड्स ईच अदर बी u प्लस v किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। यही उसका स्पीड हो जाएगा दोनों कार का, ठीक। अब क्या बनाते हैं हम, इक्वेशन बनाते हैं, उसके लिए हमको फॉर्मूला चाहिए। स्पीड हमको मिल गया, अभी जो दोनों कार है वो आपस में कितने घंटे मिल रही है, 1 घंटे में। हमको टाइम भी मिल गया और डिस्टेंस तो यहाँ बात दिया है, तो फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है ना। तो ये चीज फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ, ठीक है ना, लिख देता हूँ, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पास फिर से लिखना पड़ेगा वही चीज, चूंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही होता है फॉर्मूला। स्पीड क्या है, u प्लस वी, ये जो है किलोमीटर, दोनों कार का स्पीड यही तो है, u प्लस वी इक्वल टू, ठीक। उसके बाद डिस्टेंस कितना है 100, टाइम कितना है 1, तो इक्वेशन क्या बढ़ेगा, u प्लस वी इक्वल टू 100, यही तो बढ़ेगा इक्वेशन, या तो हो जाएगा इक्वेशन 2, ठीक। भाई 100 में वर्ड को डिवाइड करेंगे तो 100 ही आएगा, ठीक। अब हमको क्या मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया, इक्वेशन 1 मिल गया। यहाँ पर साफ साफ बोला है कि सबसे पहले लीनियर इक्वेशन बनाइए, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या 2 इक्वेशन बनाइए, एक इक्वेशन यहाँ पास है, 2 इक्वेशन बना। अब इन दोनों इक्वेशन का आप कोई सा भी एक एलिजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। देखिए ये वाले स्टेप के बाद यहाँ पास स्टेप हुआ है, उसके बाद यहाँ पास स्टेप हुआ, ठीक है ना। चलिए यूजिंग एलिमिनेशन या बाय एलिमिनेशन मेथड, तो पहले इक्वेशन 1 को लिखते हैं, उसके नीचे इक्वेशन 2 को, u माइनस वी, ये आपका है इक्वेशन 1, यह u प्लस वी इक्वल टू 100, यह है आपका इक्वेशन 2। अब क्या कर दीजिए कि ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। हम ये जानते हैं कि ऐड करने पर इक्वेशन का जो साइन है वो चेंज नहीं होता है, ठीक। तो u प्लस u 2u, ठीक है ना। उसके बाद माइनस v प्लस v, खत्म मामला यही पास। 100 प्लस 20 120, u इक्वल टू हो जाएगा 120 अपॉन में 2 यानी 60, ठीक। ये क्या है, स्पीड है, ठीक है ना, बहुत अच्छा समझिएगा। स्पीड हमेशा किलोमीटर में आता है, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर में आएगा, ठीक। अभी मैं हेल्स करके लिखूंगा, बताऊंगा कैसे पूरा लिख रहा है। और v निकाल लेते हैं, v का वैल्यू ये पास, ठीक। तो क्या करेंगे, u का जो वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे कोई सा भी एक इक्वेशन में, या तो इस वाले में या तो इस वाले में, ठीक है ना। तो v का वैल्यू निकल जाएगा हमको, मिटा दूं क्या, थोड़ा बहुत लिख देता हूं, समझे। ये वाला जो स्टेप है ये तीसरे नंबर का है, उसके बाद यहाँ पास मैं लिख रहा हूँ ना इसके नीचे, ठीक। इस वाले स्टेप के बाद यहाँ पास लिख रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं, u का जो वैल्यू है उसको इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1, ठीक। तो हो जाएगा u यानी 60
दैट इज 60 माइनस v इक्वल टू 20। ठीक, अब ये जो 20 है उसको इधर लाइए, अब माइनस v को उधर भेजिए, तो हो जाएगा 60 माइनस 20 इक्वल टू v। अगला स्टेप बनेगा 60 में से 20 गया 40 इक्वल टू v। ठीक है ना। अब ये 40 क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर इक्वल टू v। और करके भी आप लिख सकते हैं v इक्वल टू और करके, और v इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब आपको समझाता हूँ u क्या है। ठीक है, हमने u क्या माना था, u जो है हमारा स्पीड ऑफ फर्स्ट कार है। मतलब यहाँ पास कह सकते हैं कि जो पहले कार का जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, और v क्या है, स्पीड ऑफ सेकेंड कार। ठीक है ना, तो v इक्वल टू कितना है 40 किलोमीटर। यहाँ पास कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ सेकेंड कार भी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, ये आप दो स्टेप लिख लीजिएगा हेंस करके, हेंस। ठीक है ना, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार भी 60 किलोमीटर पर आवर, एच है। ठीक है ना, एन मत समझिएगा। उसके नीचे लिख लीजिएगा स्पीड ऑफ हेंस करके। ठीक है ना, हेंस स्पीड ऑफ, एक बार हेंस लगा दें तो दूसरा नहीं लगाने की जरूरत है। स्पीड ऑफ सेकेंड कार भी 40 किलोमीटर पर आवर, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो डायग्राम बनाया था उसको आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहे तो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मेन फंडा स्टार्ट होता है, इक्वेशन 1 तक पहुंचे हम, उसके बाद इक्वेशन 2 के लिए केस जो सेकंड है वो बनाए, इक्वेशन 2 मिला हमको। इन दोनों इक्वेशन को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। उसके बाद u का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट किया तो v का वैल्यू मिला। उसके बाद हेंस प्रूव दैट, जो भी लिखना चाहे लिख के फाइनल कर दीजिए आंसर को। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म। और क्वेश्चन नंबर 5 को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो कि मेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 उसके अंदर है। ठीक है ना, टोटल 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक हमने कर दिया, एक और क्वेश्चन बचा है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.5 खत्म, फिर एक्सरसाइज 3.6 में बढ़ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।